तो आज हम बात करेंगे अनीस जंग की एक बहुत ही पावरफुल किताब लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। ये किताब उन कहानियों को सामने लाती है जहां बचपन कहीं खो गया है या यूं कहें कि छीन लिया गया है। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। 12 मिलियन। ये बस एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत के उन बच्चों की तादाद है जिनका बचपन बाल मजदूरी की अंधेरी गलियों में गुम हो गया है। ये नंबर हमें उस समस्या की गहराई दिखाता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये आंकड़ा सीधा जुड़ता है इस तस्वीर से। किताब का जो नाम है ना, लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत, वो इसी बचपन का प्रतीक है। जीवन का सबसे खूबसूरत मौसम जो इन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं। जरा सोचिए, इसका असल में मतलब क्या है? अपने जीवन का वसंत यानी सबसे हसीन दौर, अपना बचपन खो देना। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। तो इस पूरी कहानी को, इस समस्या को इतने करीब से किसने देखा और लिखा? चलिए मिलते हैं लेखिका अनीस जंग से। लिखने की कला तो अनीस जंग को विरासत में मिली थी। वो एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहां उनके माता पिता दोनों ही माने हुए लेखक और कवि थे। भारत और अमेरिका में पढ़ाई ने उन्हें इस मुद्दे को देखने का एक बहुत ही गहरा नजरिया दिया। और ये जो लाइन है, ये साफ साफ बताती हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग लिखने के पीछे उनका मकसद क्या था। वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रही, बल्कि उन वजहों की जड़ तक जा रही हैं। वो भयानक गरीबी और वो परंपराएं जो इन बच्चों को शोषण के जाल में फंसा देती हैं। तो चलिए अब किताब के अंदर झांकते हैं। ये किताब असल में दो अलग-अलग जिंदगियों की कहानी है, पर दोनों का संघर्ष एक ही है। अनीस जंग की यही खासियत है, वो हमें सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, वो हमें इन आंकड़ों के पीछे के चेहरे दिखाती हैं। वो हमें दो लड़कों की नज़रों से उनकी दुनिया दिखाती हैं। और तब ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि एक निजी कहानी बन जाता है जिससे हम महसूस कर सकते हैं। तो मिलिए कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है साहिब आलम, जो दिल्ली के बाहर सीमापुरी में कचरे के ढेर में सोना ढूंढता है, और दूसरी तरफ है मुकेश, जो फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाली भयंकर भट्टियों में काम करता है। दोनों की दुनियाएं बहुत अलग हैं, पर दोनों का संघर्ष एक ही है, अपने खोए हुए बचपन को ढूंढने का। चलिए पहली कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है साहिब की और उसके माहौल की। ये है वो चेहरा जो इस कहानी को एक पहचान देता है। साहिब बांग्लादेश से आया एक शरणार्थी है और उन हजारों कूड़ा बीनने वालों में से एक है जो सीमापुरी में रहते हैं, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है पूरी कायनात का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सोचिए, एक लड़का जिसका नाम है ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन उसकी अपनी दुनिया कचरे के ढेर तक ही सिमट कर रह गई है। सीमापुरी में कचरे को देखने के दो नजरिए हैं। बड़ों के लिए ये सिर्फ जीने का जरिया है, उनकी रोज की रोटी है। पर बच्चों के लिए वो कचरे का ढेर एक खजाने जैसा है। उनके लिए हर दिन एक नई खोज है, जहां कभी कभी 1 रुपए का सिक्का मिल जाना भी सोने का सिक्का मिलने के बराबर है। 800 रुपये, ये वो तनख्वाह है जो साहिब को एक चाय की दुकान पर काम करके मिलती है। हाँ, एक फिक्स्ड इनकम तो है, पर इसकी उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर साहिब की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। वो 800 रुपये और दुकान का खाना उसे मिल तो जाता है, पर उसकी आज़ादी छिन जाती है। वो बेफिक्री, वो अपने मन का मालिक होना, सब खत्म। वो अब कचरे का बादशाह नहीं, किसी का नौकर बन गया है। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है मुकेश की, जो फिरोजाबाद की एक अलग और बहुत ही खतरनाक दुनिया में रहता है। ये है मुकेश की दुनिया, फिरोजाबाद, जिसे भारत का कांच का शहर भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा है। ये वो शहर है जो देश भर की सुहागिनों की कलाइयां तो सजाता है, पर यहाँ काम करने वालों की आंखों की रोशनी छीन लेता है। यहाँ काम करने के हालात सोचकर भी डर लगता है। अंधेरी बिना हवा वाली कोठरियां, आग उगलते भट्टियां और कांच की वो बारीक धूल जो सांस के साथ अंदर जाकर फेफड़ों को और आंखों को बर्बाद कर देती है। यहाँ के ज्यादातर बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ये जो सोच है, ये मुकेश की दादी के इन शब्दों में साफ झलकती है। उनके लिए चूड़ी बनाना सिर्फ एक काम नहीं है, ये उनकी नियति है, उनकी किस्मत। एक ऐसी परंपरा जिसे तोड़ना भगवान की मर्जी के खिलाफ जाने जैसा है।
पर इस सारी नाउम्मीदी के बीच एक छोटी सी चिंगारी भी है, और वो चिंगारी है मुकेश। वो अपनी इस तथाकथित किस्मत को मानने से इनकार करता है। वो चूड़ियों की खनक से दूर गाड़ियों के इंजन की आवाज सुनना चाहता है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो अब इन दोनों कहानियों को जरा दूर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये हिस्सा है एक ऐसे चक्र का जो कभी टूटता ही नहीं। तो अब हम समझ सकते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग का असल मतलब क्या है। ये उन लाखों बच्चों का खिलता हुआ बचपन है जो गरीबी की वजह से चुरा लिया गया है। एक ऐसा बचपन जहां ना स्कूल है, ना खेल, सिर्फ काम और जिम्मेदारियां हैं। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दुष्चक्र है। एक ऐसा जाल जिसे कई ताकतें मिलकर बुनती हैं। सबसे पहले जाति का बोझ, फिर साहूकारों और बिचौलियों का तर्ज का जाल, उस पर से पुलिस और सिस्टम का शोषण, और आखिर में कोई ऐसा लीडर नहीं जो इनकी आवाज उठा सके। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां बचपन ही चोरी हो जाता है, वहां एक सपने का भविष्य क्या हो सकता है? क्या मुकेश जैसा कोई सपना कभी पूरा हो सकता है? ये उम्मीद और हकीकत के बीच की वो लड़ाई है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।